हेलो एवरीवन और हेलो निखिल। ये वीडियो एक्चुअली एक टेस्ट वीडियो है जिसमें मैं देखूंगा कि मेरी ऑडियो सेटअप किस तरह काम कर रही है, फिर ये मेरा जो नया सेटअप है ये किस तरह काम कर रहा है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ऑर्डर एंड रैंकिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरा फ्रेंड निखिल ने भेजा था, उससे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आज हम बिना कोई एडिशनल मेथड जाने हुए सिर्फ देखेंगे कि लॉजिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हियर इज आवर क्वेश्चन, और जिसमें कि जैसे कि मैं क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इधर हिंदी स्टडिंग और इंग्लिश स्टडिंग स्टूडेंट इन द क्लास। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक क्लास है इसमें बॉयज और गर्ल्स साथ में है, और वो क्लास या तो हिंदी की है नहीं तो फिर इंग्लिश की है। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 4 क्राइटेरियाज आपको दिख सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई स्टूडेंट बॉय है या फिर कोई स्टूडेंट गर्ल है, फिर एक टोटल स्टूडेंट, फिर आपको दिख रहा है कि या तो वो इधर हिंदी पढ़ रहे या फिर इधर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे चलेंगे तो आगे में लिख रहा है कि रीता इज द 12th फ्रॉम द बिगनिंग इन द क्लास। तो लेट मी यूज दिस। तो जब अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि 4 क्राइटेरिया का बात होगा, एक होगा टोटल स्टूडेंट, टोटल, एक होगा बॉयज, एक होगा गर्ल्स, एक होगा हिंदी और एक होगा इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि रीता इज 12th फ्रॉम द बिगनिंग इन द क्लास। ठीक है, तो रीता के लिए हम लोग R1 लिखने वाले हैं, R1 इज इक्वल टू रीता, और राजीव के लिए हम लोग R2 लिखने वाले हैं इक्वल टू राजीव। ओके, तो इसमें लिखा है कि रीता इज द 12th फ्रॉम द बिगनिंग इन द क्लास। तो अभी हम लोग पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, ये हम लोग टोटल पे काउंट करेंगे कि जो R1 है वो 12th पोजीशन पर है टॉप से। ठीक है, एंड राजीव इज 23rd फ्रॉम द बिगनिंग, जिसमें कि R2 जो है, जो कि राजीव है, ये 23rd है बिगनिंग से। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रीता इज 5th फ्रॉम द बिगनिंग इन द हिंदी स्टडिंग स्टूडेंट। तो रीता जो है वो हिंदी वाले में से 5th है, तो रीता यहां पर वापस से R1 आ जाएगा और ये 5th हो जाएगी। 1 सेकेंड, हाँ, R1 जो है वो 5th हो जाएगी हिंदी वाले स्टूडेंट से। नेक्स्ट, राजीव इज 13th फ्रॉम द बिगनिंग इन इंग्लिश स्टडिंग। तो इंग्लिश में जो R2 है वो 13th हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग। ये मैंने डाउन एरो इसलिए दिया कि जब आप ऊपर से काउंट करोगे नीचे तक तो ये 13th नंबर आएगा। और फाइनली एंड 10th फ्रॉम द लास्ट इन इंग्लिश स्टडिंग स्टूडेंट। तो इंग्लिश में ही ये जो आपका कौन था, राजीव था, ये 10th है फ्रॉम द लास्ट। तो देखिए मैंने इसमें एरो इन्वर्ट कर दिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। रीता इज द 16th इन द गर्ल्स फ्रॉम द लास्ट एंड 20th इन द हिंदी स्टडिंग स्टूडेंट। तो एक सेकेंड, तो इससे देखिए पहले हमें मिला कि रीता 16th है गर्ल्स में, तो अब हम लोग गर्ल्स में आते हैं, रीता के लिए R1 लिखेंगे और 16th फ्रॉम द लास्ट, तो 16th फ्रॉम द लास्ट है ये, तो मैंने एरो उल्टा रखा है, और 20th फ्रॉम द हिंदी स्टडिंग स्टूडेंट। तो ये रीता का ही बात हो रहा है। अगर ऊपर से 5 है और R1 ही ऊपर से 20th है, नीचे से 20th है। अब रीता इज 8th इन द गर्ल्स फ्रॉम बिगनिंग एंड राजीव इज 12th फ्रॉम द बॉयज इन बिगनिंग। तो रीता 8th है गर्ल्स में बिगनिंग से, तो यहाँ बिगनिंग से अभी तक हम लोग नहीं लिखे थे, 8th फ्रॉम द बिगनिंग, और राजीव इज 12th फ्रॉम द बिगनिंग इन बॉयज। तो अभी देखिए बॉयज में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो R2 में ये 12th है फ्रॉम बिगनिंग। चलिए, तो ये हमने सारा स्टेटमेंट को एक जगह लिख लिया। अब चलिए इससे कुछ कंक्लूजन का टाइम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे स्टेटमेंट को पिक करते हैं जहां पे हमें बोथ ऊपर से लेकर और नीचे से लेकर का वैल्यू मालूम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग का गर्ल्स है, गर्ल्स सेक्शन में आप देख सकते हैं कि रीता बॉटम से 16th है और ऊपर से 8 है। एक बार हम लोग काउंटिंग करते हैं कि अगर सपोज 1 से लेकर काउंट करते हैं तो 8th नंबर पर रीता है, और नीचे से जब काउंट करते हैं तो 16 नंबर पर रीता है, तो इसका मतलब रीता 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि टॉप का 8 प्लस जो रीता के नीचे गर्ल्स कितने बचेंगे वो 15, तो 8 और 15 कितना होता है, 15, 5, 20 और 23, ये निकल गया आपका टोटल गर्ल्स। होप आप समझ रहे होंगे।
कि ऊपर से 8 स्टूडेंट्स है और उसके नीचे भी 15 है, तभी तो वो बॉटम से 16 हो गई। तो दैट्स वाई अगर हम लोग 8 + 15 ऐड कर देते हैं 23 टोटल गर्ल्स निकल जाती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि R1 जो है वो टॉप से 5 है और बॉटम से 20 है। तो R1 जो है वो बॉटम से 20 इसलिए है क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी 19 स्टूडेंट्स है और टॉप से तो वो 5 खुद ही हैं। तो अगर 5 + 19 हम लोग करते हैं तो 19 और 1 20 और 20 और 4 24। तो इससे निकलता है कि हिंदी में 24 स्टूडेंट्स है जो हिंदी पढ़ते हैं। चलिए अगर हमें टोटल गर्ल्स मिल गया है, टोटल बॉयज तो अभी तक हमें मिला नहीं है। हाँ, ये क्राइटेरिया ये है, एक इंग्लिश वाली क्राइटेरिया छूट चुकी है। तो इंग्लिश में दिख रहा है जो राजीव है वो ऊपर से 13th है और बॉटम से 10th है। तो वो बॉटम से 10th इसलिए है क्योंकि उसके नीचे 9 स्टूडेंट्स और होंगे। तो 13 + 9, 13 + 9, तो 13 में 7 जोड़े 20 और 7 में 2 जोड़े तो 22। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिंदी पढ़ने वाले 24 स्टूडेंट्स है, इंग्लिश पढ़ने वाले 22 स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पर, क्योंकि या इधर स्टूडेंट या तो हिंदी पढ़ रहे हैं नहीं तो फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 24 + 22, 4 to 8, आई थिंक सॉरी 4 to 6 और 2 to 4। तो टोटल 46 स्टूडेंट है यहाँ पर। चलिए अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गर्ल्स हमें टोटल मालूम है, टोटल स्टूडेंट्स हमें मालूम है। तो अगर इस टोटल स्टूडेंट से इस गर्ल्स को माइनस किया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल बॉयज कितने हैं। तो अब चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो 46 - 23, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 23। ये 23 टोटल बॉयज हो गए हमारे। और इसी से ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। होप सो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस बिना कोई एडिशनल मेथड के सिर्फ ऐसे लॉजिकल अप्रोच से बनाना आ गया होगा। और उम्मीद है निखिल तुम्हें भी समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भेजते रहिए। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस अब आते रहने वाले हैं।